हेलो नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। तो मैं ना अभी काफ़ल खा रही थी। शायद आप में से कई कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हिमाचल में जंगल में लगते हैं। तो हमने ना बचपन में एक स्टोरी सुनी थी काफ़ल के बारे में। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे होते हैं। हमने स्टोरी सुनी थी कि एक ना विधवा औरत थी, उसकी 6-7 साल की एक बेटी थी। मतलब वो काफ़ी गरीब से थे, तो बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो महिला जो है वो सुबह जंगल में जाती है घास काटने के लिए, और जब घास काटने जाती है तो साथ में काफल भी तोड़ के ले आती है। तो जब वो घर आती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं अभी खेत में जाके काम करके आती हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आएंगे तो हम दोनों बैठ के काफल खाएंगे। तो उसकी बेटी बोलती है ठीक है माँ। तो वो खेत में काम करने के लिए चले जाती है। तो उसकी बेटी ना उस अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। उससे मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा होता है कि मुझे काफल खाने हैं तो खाने। वो बार बार काफल का कपड़ा उठा के देखती है। मतलब उसकी मम्मी ने जो है वो काफल जो है वो एक टोकरी में डाल के रखती होते हैं साइड में, पर वो बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको मना किया होता है। फिर तपती दोपहर में जब उसकी मम्मी वापस घर आती है तो वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है कि माँ क्या अब हम काफल खा लें, क्योंकि वो सुबह से वेट कर रही होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है हम खा लेते हैं। पर जब वो उसकी मम्मी जो है वो टोकरी देखती है तो वो काफल जो है वो थोड़े से होते हैं। तो वो बोलती है कि ये काफल किसने खाए, जबकि मैं तुम्हें बोल के गई थी कि काफल नहीं खाने हैं, हम दोनों साथ में आके खाएंगे। तो वो बोलती है कि मम्मी मैंने नहीं खाए हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। तो वो ना उसको ज़ोर से मारती है तो वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। तो उसको ना वो बहुत ही ज़ोर से मारा होता है उसने। तो वो ये बोलते हुए अपने प्राण दे देती है कि माँ मैंने नहीं चखे हैं। तो वो वैसे ही मर जाती है। तो कुछ देर के बाद जब उसकी माँ को होश आता है तो वो सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मतलब काफल ही तो थे और कौन था खाने के लिए, इसी के लिए तो लाए थे मैंने, और मैंने ये क्या कर दिया। तो वो पूरी रात जो है वो रोती रहती है, पूरी रात रोती रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो सुबह उठ के देखती है टोकरी में, तो वो टोकरी में काफल ना फिर से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम जो है वो काफल जो है वो कुम्हला के थोड़े से लग रहे थे। पर रात की जब ठंडी हो जाती है, रात को ठंड होती है, तो वो उसकी नमी के कारण जो है वो काफल फिर से फ्रेश फ्रेश लग रहे थे, वो ज़्यादा लग रहे थे। उसकी माँ बहुत ज़्यादा पछताती है और रोते हुए ना अपने प्राण भी दे देती है। फिर ऐसे बोलते हैं कि वो दोनों माँ बेटियां मर के ना 2 पक्षी बन गए थे। और जब कफल पकते हैं ना तो एक पक्षी मतलब गाना गाता है, या मतलब ऐसे ही बोलता है कि काफल पको पर मैं नहीं चखो। मतलब काफल जो है वो पक गए हैं पर मैंने बिल्कुल भी नहीं चखे हैं। और इसी में दूसरा पक्षी जवाब देता है कि पुर पुतई पुर पुर, कि पूरे हैं बेटी पूरे हैं। बस इतनी सी स्टोरी थी, कुछ लोगों ने तो सुनी भी होगी। थैंक यू।